हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT-UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रीति है और हम जो है पेपर 1 हिंदी में यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम और कई चर्चाएं भी यहाँ पर करते हैं, जैसे कि आपका NVS KVS की जो भी पोस्ट निकलती है उसके विषय में, और अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस होता है उसके विषय में, PhD के एनरोलमेंट्स कहाँ कहाँ फॉर्म्स निकल रहे हैं उसके विषय में। तो ये सब चर्चाएं हम अकॉर्डिंगली करते रहते हैं जैसे जैसे नेसेसरी होता है। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का आपको यहाँ पर सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको जाके क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये तो रहा प्रचार, मतलब हमारा जो एडवर्टाइजमेंट था वो हमने कर दिया है। अब इम्पॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि आज का जो ये वीडियो है वो किस पर्पस से बनाया जा रहा है। आज ये जो हमारी बातचीत हो रही है वो किस पर्पस से हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। पहले ही मैं बता दे रही हूँ, इसके लिए मैंने आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि हम ये वीडियो कल करने वाले थे, यानी कि 23 मार्च को, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं कर पाई। तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था आपके टेलीग्राम पर कि आज हम नहीं करेंगे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इसे करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, NVS के इंटरव्यू के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। अभी NVS के इंटरव्यू चल रहे हैं, TGT के खत्म हो चुके हैं, PGT के चल रहे हैं। यानी कि PGT वाले जो शॉर्टलिस्ट हुए थे बच्चे, यानी कि जो भी टीचर्स शॉर्टलिस्ट हुए थे हर एक सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी, हिंदी वगैरह जो भी था, ठीक है, उसके अंदर अब उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आगे आने वाले जो KVS में देने वाले हैं लोग, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इंटरव्यू जो KVS और NVS है ना, लगभग सिमिलर रहता है इसका, क्योंकि इनकी पोस्टिंग जो है हमारे मतलब दिल्ली के लोग हैं अगर, तो दिल्ली में नहीं होती, यानी कि आपके होम टाउन में ना होकर कहीं और पोस्टिंग होती है। तो लगभग इनका सिमिलर पैटर्न रहता है इसी तरीके का। तो ये दोनों के काम में आने वाला है, जो लोग NVS में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं और जो लोग KVS में इंटरव्यू देंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे, शुरू से एंड तक हम बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन तक पहुंचाइए जिनका इंटरव्यू है, ये बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो कंजूसी मत करना, जल्दी से जल्दी इसको स्प्रेड कीजिए, पहुंचाइए बाकी लोगों तक के वो लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हम पहले डॉक्यूमेंट से शुरू कर लेते हैं, फिर आएंगे हम आगे जो है कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए। तो देखिए, सबसे पहले वहां पर हो रहा था, सबसे पहले 3-4 जगह पे आपका वेरिफिकेशन हुआ। आराम से बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए पेशेंस को बना के रखना, लेकिन इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट यहाँ पर रहेगा नहीं। फिर भी कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है आपको, तो आप अपने कमेंट के थ्रू या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंटेशंस की, ठीक है। सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि अगर आप पोस्ट PGT के लिए भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके 10th-12th की मार्कशीट प्लस आपके सर्टिफिकेट्स, ठीक है। उसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स तीनों ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर की होनी, जिसका सेमेस्टर है अलग तरीके से है, कि जिसका भी मतलब वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास, सभी तरीके की मार्कशीट, चाहे सेमेस्टर वाइज हो या फिर ईयरली हो, ठीक है। ऐसे ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी ऐसी इसी तरीके से चाहिए, यानी कि MA की डिग्री भी, और साथ साथ मार्कशीट भी आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, वो ओरिजिनल भी चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका MA के बाद आ गया आपका बीएड है। आप बीएड का जो है डिग्री और मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी होनी चाहिए आपके पास, डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि SC ST OBC, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ओरिजिनल, वो चेक करेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद CTET पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आपका क्लियर है, जो जिसमें मतलब PGT है तो जाहिर सी बात है पेपर 2 ही होगा, ठीक है। और लोगों के लिए भी मैं बताऊंगी, PRT वगैरह के लिए, जो भी मतलब यही जो है आपके KVS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है सेट करिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको लगाने हैं, ठीक है। CTET का लगाना है आपका, CTET का मार्कशीट जो है आपकी, वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद अगर आपका अदर कोई और क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मेरा नेट JRF क्लियर है, तो मैंने अपना JRF का जो अवार्ड लेटर है, सर्टिफिकेट है, वो लगाया था, ठीक है। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं और चाहें तो लगा सकते हैं, इट्स ऑन यू, ठीक है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। आप मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वो ऐड करना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बट ये जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, पहले 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, MA की मार्कशीट और डिग्री, ठीक है ना, और एक आपको मैंने बताया बीएड का मार्कशीट और डिग्री, और आपका जो है कैटेगरी का अपना, जो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका
सर्टिफिकेट चाहिए। और पांच छठी चीज चाहिए कि आपको आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वट जो भी है आपके पास वो आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल और आपका जो है ओरिजिनल भी, और साथ ही साथ आप अपना फोटोकॉपी भी रखिएगा। और ये तो ही ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स की बात, ये आपको एक सेट बना के रखना है अपना प्रॉपर तरीके से। इसी पूरे सेट की एक कॉपी बना लेनी, जो वहां पर वो लोग रखने वाले, एक ही कॉपी इनफ है, बट आप 2 लेके जाइएगा सेफर साइड। ठीक है, 2 कॉपी करवा लेना, इसी के सीक्वेंस में आप लोग 2 कॉपी कराना, एक वो लोग रख लेंगे अपने पास वेरीफाई करके। ठीक है, फिर भी एक आप एक्स्ट्रा अपने पास रखना, कुछ जरूरत पड़ सकती है इसलिए। ठीक है, तो एक फोटोकॉपी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस में लगा के इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ही फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले वो उस फोटोकॉपी का ही वेरिफिकेशन करेंगे। आपका जो है बायो एक होता है, बायो वेरिफिकेशन, वो करेंगे। ठीक है, उसमें आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह लिया था। फिर अंदर जाकर आपको जो है फिर आपका चेक किए जाएंगे आपके के सीक्वेंस में लगे या नहीं लगे। फिर उसके बाद उसको चेक किया जाएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा, आपका नेम, रैंक वगैरह सब चीजें क्रॉस चेक की जाएगी। फिर एक बार और आपका फाइनल चेक होगा, मतलब 3 या 4 बार आपका लगभग ये चेक किया था उन लोगों ने। अच्छे से चेक कर रहे हैं, आराम से टाइम देकर एक एक डॉक्यूमेंट को देखा जा रहा है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है ना, तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको भी प्रॉपर आप लेकर जाइएगा, उसका भी बहुत इश्यू हो सकता है। ठीक है, लोग बच्चों को डिस्क्वालीफाई भी किया जा रहा है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से रखिए। हाँ, मान लीजिए आपकी अगर डिग्री नहीं आई है या अभी आप ले नहीं पाए हैं और अर्जेंसी में आपको जाना है, तो देखिए वो लोग ये भी सहूलियत दे रहे हैं कि आपको 15 डेज का एक टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, डे ऑफ द इंटरव्यू आपसे बोलेंगे कि मान लीजिए अगर आपका कोई एक आधा डॉक्यूमेंट कम है या कोई प्रॉब्लम की वजह से आप उसे कैरी नहीं कर पाए हैं, मिला नहीं है यूनिवर्सिटी से, कुछ भी इशू, तो वो आपको 15 डेज का टाइम देंगे, तो आप उन्हें मेल या बाय पोस्ट उन्हें भेज सकते हैं। तो ठीक है, इस चीज के लिए निश्चिंत होना। हाय मेरे पास मेरी डिग्री नहीं है एमए की, या फिर ये नहीं है, अभी मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो ये चीज माइंड से बिल्कुल सॉर्ट होके जाना, दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, तो वो लोग टाइम देते हैं। ठीक है, पहली बात होगी डॉक्यूमेंट की। फिर भी आपका कोई डाउट हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो इनबॉक्स करना, मतलब कमेंट करना, मैं बताऊंगी उसके बारे में। यहाँ पर हमारी बात डॉक्यूमेंट वाली खत्म होती है। 4th टाइम मेरा जो वेरिफिकेशन हुआ तो वहां पर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी तरीके की। बस एक मेरा जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट था उसको भी अप्रूव कर दिया गया, बट लेकिन उन्होंने कुछ मुझे दिया, एक फॉर्म टाइप दिया है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो बस उसका साइन करा के मुझे अब मेल कर लेना है। ठीक है, तो उसका टाइम दिया उन्होंने मुझे भी 15 डेज का। तो वो अगर आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं ले पाए, कैरी नहीं कर पाए तो वो उसका टाइम देंगे आपको। ठीक है, ये बात हुई डॉक्यूमेंट्स की। अब आ जाते हैं हम इंटरव्यू पर। इसके बाद जो है कुछ इंतजार करने के बाद मेरा वेरीफाई हो गया, फाइनल अप्रूव भी हो गया। उसके बाद मुझे बैठने के लिए कह दिया गया, क्योंकि वहां पर और भी कई बच्चे थे। और हाँ, साथ ही साथ हिंदी वालों का साथ उस दिन पे ज्योग्राफी वालों का भी इंटरव्यू था, जिस दिन मेरा जो है हिंदी का था। ठीक है, तो उन लोगों का भी चल रहा था साथ में। 2 रूम्स थे, 2 बोर्ड रूम्स थे वहां पर, एक जगह ज्योग्राफी का हो रहा था, एक जगह पे हिंदी का हो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद वेरीफाई करने के बाद मुझे कुछ देर बैठने के लिए कहा गया, और उसके बाद मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं गई इंटरव्यू के लिए। ठीक है, 5 लोग थे, 5 मेंबर्स थे बोर्ड में, मतलब कि जो इंटरव्यू बोर्ड था उसमें 5 लोग बैठे हुए थे। इस तरीके से एक टेबल था, उसके ऊपर सामने ही डिजिटल बोर्ड लगा हुआ था, एकदम उनके टेबल के सामने डिजिटल बोर्ड। और जो है मेरे राइट हैंड साइड पर एक जो है चौक बोर्ड, ठीक है ना, चौक बोर्ड जो हमारे स्कूल्स में हुआ करता था पहले, वो चौक बोर्ड लगा हुआ था। ठीक है, मैं गई, मैंने एंटर करने से पहले पूछा मे आई कम इन, मतलब उनको पूछ के फिर मैं अंदर गई। पहले तो उन्होंने कह ही दिया खुद ही आ जाइए आ जाइए। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले उनको विश किया, और सबको विश किया, नहीं कि एक को नहीं कि गुड आफ्टरनून बोल के या गुड इवनिंग बोल के खत्म हो गया, नहीं, सबको जो है आई कांटेक्ट बनाया, मतलब उनको देखा। और सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबको गुड आफ्टरनून कहा, क्योंकि उस वक्त पे गुड आफ्टरनून 3:30 बजे का समय या 4 लगभग 3:30 का समय था, तो वो मैंने किया। ठीक है, सबको बोला, उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैंने थैंक यू बोला। ठीक है, बहुत नेसेसरी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, ये आपके एटिकेट्स को दिखाया जाता है। एक टीचर में अगर एटिकेट्स होंगे तभी तो हम अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं ना, तो ये चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने बैठने से पहले थैंक यू बोला। फिर मैंने अपनी फाइल को जो है मैं उसका जिप खुल के लेकर रखा, मैंने अपने पास रखा। उन्होंने मुझसे फाइल नहीं मांगी, अंदर जाकर फाइल का कोई चेक नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोग अपनी फाइल अपने साथ लेकर जाइए, हो सकता है पूछ भी ले। ठीक है ना, वो उनके मूड पर डिपेंड है। ठीक है, तो मैं बैठी, बैठने के तुरंत बाद ही मुझसे कह दिया गया, मतलब मैं बहुत थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, धक 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 ऐसा दिल में हो रहा था, मतलब थोड़ा डर तो लगता ही है ना, जाहिर सी बात है। और मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू था मेरा। तो मैंने गई वहां पर, मैं बैठी,
उन्होंने मुझसे स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, तो उन्होंने मुझसे बोला आपका नाम प्रीति है, मैंने बोला यस मैम माय नेम इज़ प्रीति। तो फिर उन्होंने बोला हाँ कि एक प्रीति तो और है, मतलब मेरे से पहले और थी। फिर उन्होंने आपस में वो लोग थोड़ी सी बात करने लगे, अच्छा 21 नंबर है इनका, मतलब मेरा सीरियल नंबर 21 था। तो इस तरीके से मैंने बोला यस मैम। तो उसके बाद मेरे सामने 2 सर बैठे हुए थे, इस तरफ एक मैम थी। वो मैम मतलब वो मैम से पर्सनालिटी चेक कर रही थी, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी आपको। और एक ऐसा बंदा जरूर होगा आपके बोर्ड में, 5 लोगों में एक जो 5वां बंदा होगा वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए बैठा होगा कि आपकी पर्सनालिटी को, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या तरीका है आपका, ठीक है ना। तो वो होगा, वो बैठे हुए थे और 4 टीचर्स थे, ठीक है ना। उसके बाद उनका शुरू हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपने बारे में बताइए। सिंपली उन्होंने मुझसे इस तरीके से पूछा। मैंने अपने बारे में बताया। सबसे पहले मैंने अपनी स्कूलिंग के बारे में बताया कि मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, स्कूल का नाम बता दिया। ग्रेजुएशन के बारे में बताया कि मेरी ग्रेजुएशन भी दिल्ली से हुई है, एमए भी दिल्ली से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी बीएड की डिग्री के बारे में, बीएड के बारे में बताया। मेरी बीएड जो है वो हरियाणा से है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वो हुआ। हरियाणा मेरे को अपना जो है एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कि चौधरी चरण सिंह है, चौधरी रणवीर सिंह है, तो मैंने चरण सिंह बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि वो तो मेरठ में है। मैंने बोला यस मैम, मेरे को थोड़ा दिमाग से स्लिप हो गया, रणवीर सिंह है। तो फिर उन्होंने कहा, फिर एकदम, क्योंकि अभी ऐसा होता है ना, डिस्टेंस, हरियाणा में डिस्टेंस वाली डिग्री भी मिलती है आपको कि आप मतलब बिना क्लासेस अटेंड किए, और इस तरीके से भी हो जाता है। लेकिन उन्होंने फिर मुझसे तो दूसरा क्वेश्चन ये किया, उनके माइंड में भी आया होगा कि इस तरीके से तो नहीं किया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्लासेस वगैरह अटेंड करते थे। मैंने बोला हाँ मैं क्लासेस अटेंड करती थी, असाइनमेंट्स के लिए बुलाया जाता था, और कुछ 1-2 उन्होंने हमारी ट्रेनिंग्स भी कराई। तो इस तरीके से मैंने जवाब दिया। ये वहां पर बात खत्म हो गई। मतलब यहाँ पर हमें क्या बात खत्म हुई, इंट्रोडक्शन की बात खत्म हो गई। इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं निकला। पहली चीज ये हो गई, यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन हो गया डन। मैंने सारे क्वेश्चन इस तरीके से लिख के रखे ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो एक एक की बात करेंगे। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन डन हो गया, अब जो है असली इंटरव्यू शुरू हुआ। सबसे पहला जो क्वेश्चन किया गया मुझसे, सामने एक सर बैठे हुए थे, मतलब दोनों सर में से एक सर थोड़े यंग लग रहे थे, मतलब 35 ईयर्स समथिंग होंगे वो, ठीक है ना। 30 to 35 ईयर्स के बीच में शायद उनकी एज होगी, और एक थे थोड़े से एजेड लग रहे थे, मतलब 45 समथिंग, 40 to 45 ईयर्स। तो उन्होंने मुझसे, जो यंग वाले सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा सीधा सा कि नाटक विधा जो है, मतलब नाटक विधा का आरंभ कब से हुआ। मैं खुश हो गई, मतलब क्योंकि देखिए, मतलब मेरा जो है ना, गद्दे से मेरा ज्यादा अच्छा वो रहा है, मतलब बजाय की पद्दे से, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा अपने आप को कमजोर फील करती हूँ। लेकिन उन्होंने क्वेश्चनिंग ही वहां से की कि मैं थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल हो गई। और आगे उन्होंने मेरे से सीधा पूछा कि नाटक विधा का आरंभ कहाँ से हुआ। तो मैंने शुक्ल से शुरू किया बात कहना। तो मैंने उनको सीधा सीधा बताया कि आचार्य शुक्ल जो है वो ये मानते हैं कि गद्य विधा का आरंभ जो है, आविर्भाव जो है वो नाटक से। और नाटक की अगर हम बात करें तो नाटक की बात जो है, मैंने उसका आंसर दे दिया कि नाटक की बात अगर हम करें तो नाटक जो है वो भारतेंदु युग से स्टार्ट होना, मतलब शुरुआत मानी जा सकती है 1850, फिर द्विवेदी युग, जयशंकर प्रसाद युग, इस तरीके से मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वहां पर वो लोग सेटिस्फाइड लग रहे थे कि हाँ ठीक है। यहाँ के बाद अगला जो क्वेश्चन उठा उन्होंने नाटक से ही पुट किया, और नाटक के बाद उन्होंने बात की, क्योंकि मैं समकालीन नाटक तक पहुंच गई थी, तो समकालीन नाटक से उन्होंने उठाया मोहन राकेश जी को। यहाँ पर और ज्यादा हैप्पीनेस की बात हो गई, क्योंकि मेरा फेवरेट जो नाटककार है वो मोहन राकेश जी हैं। और वहीं से, मतलब कि वहीं पर बात जो है आकर शुरू हुई। और पर उन्होंने बात की कि उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का जो एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसके लिए पूछा। बट लेकिन मैंने, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन पढ़ा नहीं था, प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा उसके विषय में, मतलब पढ़ा है मैंने क्योंकि एनटी के सिलेबस में शायद है, तो उसमें पढ़ा है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ना याद नहीं, क्योंकि मैं आधे अधूरे में ज्यादा उससे हूँ, इफेक्टेड हूँ, और मेरे को वो अच्छे से याद भी रहता है। तो मैंने तुरंत कहा कि सर आषाढ़ का एक दिन मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, बट मैंने आधे अधूरे पढ़ा है मोहन राकेश का। तो उन्होंने उसको बहुत पोलाइटली छोड़ दिया, उस चीज को बहुत पोलाइटली छोड़ दिया आषाढ़ के एक दिन को, और सीधा आ गए वो आधे अधूरे पे। अब क्योंकि बात मेरे मतलब क्योंकि मैंने चूज करके बताया था, तो अब जो है वो कुछ भी पूछ सकते। तो उन्होंने बात की संवाद से। सावित्री एक पात्र है मोहन राकेश के इस नाटक में, आधे अधूरे में, आप सब जानते होंगे, महेंद्र नाथ उसका पति, और जो है सावित्री पत्नी होती है, ठीक है ना। तो उस पे उन्होंने बात की। तो सीधा उन्होंने पूछा कि सावित्री जो है इस नाटक का एक पात्र है, महिला पात्र है सावित्री, उसका एक संवाद है कि मुझे पूरा आदमी चाहिए, आधा नहीं। उन्होंने ये बोला, और बताया कि इसका संदर्भ क्या है, मतलब किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है, ये बताइए। फिर मैंने उसका जवाब दिया कि जो मोहन राकेश जी है वो आधुनिक संदर्भ में लिखते हैं, समकालीन युग के नाटककार हैं वो, और वो बहुत ही यथार्थवादी लिखते हैं, और जो आज की दुनिया में चल रहा है ये सब मैंने मतलब अच्छे से उनको सेटिस्फाइड, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सेटिस्फाइड किया, क्योंकि उसके बाद उनका कोई अगला क्वेश्चन उठा नहीं उसके ऊपर। तो फिर उन्होंने
उस पर बात की। मैंने उसको उनको बताया कि इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि इस संदर्भ में उन्होंने ऐसा मतलब ये जो जो संवाद है वो कि उसको मैंने जस्टिफाई किया कि इस तरीके से क्या बोला गया है, क्यों है इस संवाद का मतलब क्या है। ठीक है, वो बात हुई। तो यहाँ पर ये नाटक वाली बात खत्म हो गई। मतलब मेरा पूरा डेमो मेरा पूरा जो इंटरव्यू है वो नाटक पर ही चला। ठीक है, यहाँ पर ये बात खत्म हुई कि मुझे पूरा आदमी चाहिए, संवाद की बात हो गई, हमने चर्चा कर ली इसके ऊपर, उन्होंने मुझे पूछा जो मैंने बता दिया। फिर आती है बात डेमो पर। फिर एक मैम बैठी हुई थी कॉर्नर पर बिल्कुल, वो उन्होंने बोला कि ठीक है आप क्या पढ़ाएंगी ये बताइए। तो फिर मैंने बोला कि मतलब मैं अलंकार तैयार करके गई थी, मतलब कि अलंकार या मतलब तैयार तो मैं नहीं कर पाई बट लेकिन मैंने वहीं पे बैठकर पढ़ा और थोड़ा सा मैंने पहले पढ़ा था। तो अलंकार, मैंने बोला मैम अलंकार। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अलंकार नहीं, अलंकार रहने दीजिए, ग्रामर से कुछ नहीं, आप कुछ अलग और कुछ पढ़ाइए, मतलब और कुछ काव्य से पढ़ाइए या फिर गद्य से कुछ ले लीजिए। तो इस तरीके से आपस में वो बात करने लगे कि काव्य से या कुछ ऐसे दो तीनों चारों ने बोला आपस में। तो इस तरीके से फिर मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला अच्छा चलिए नाटक पढ़ाइए। मैं खुश, ठीक है भाई नाटक पढ़ाते हैं। फिर उन्होंने नाटक को पढ़ाया, मतलब आप क्लास में कैसे पढ़ाएंगे अगर आप नाटक पढ़ा रही। तो मैंने बोला ठीक है मैम मैं यही नाटक ले लूँ मोहन राकेश का आधे अधूरे। उन्होंने बोला ठीक है तो आप नाटक पढ़ाइए, क्या है मतलब उनके बारे में। मैंने नाटक लिखा बोर्ड पर, मैंने कुछ नहीं डाला, डेट वगैरह कुछ नहीं डाली क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। सबको पता है क्लास में टीचर जाता है तो वो सबको मना भी कर रहे थे। एक दो लोगों से मैंने सुना जो लोग पहले इंटरव्यू देकर आ रहे थे। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ अपना विषय लिखा और सीधा नाटक लिखा। और उस वक्त पे मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा नर्वसनेस बची हुई थी। तो मैंने नाटक लिखा सीधा, उस पर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, लिखा चौक से मैंने नाटक। उसके बाद मैं शुरू हो गई। मैंने बोला, उन्होंने बोला कि आप नाटक क्लास में पढ़ा रही हैं तो कैसे पढ़ाएंगी, क्या समझाएंगी उन्हें। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं उन्हें नाटक ना, और आपको फिर उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि आपको डिजिटल बोर्ड, एक मैंने बताया ना डिजिटल बोर्ड एक सामने लगा हुआ था बिल्कुल उनके, जैसे इस तरीके सामने वो बैठे हैं और सामने बोर्ड लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला आपको साथ में डिजिटल बोर्ड का भी यूज करना है क्योंकि एनवीएस में इसी तरीके का चलता है हमारा कि एक डिजिटल बोर्ड लगा होता है और साथ में ये भी लगा होता है, तो आपको उसका भी यूज करना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर बोला आप चलो अब शुरू करो। तो फिर मैंने बोला कि मैं सबसे पहले बच्चों को एक नाटक दिखाऊंगी, 2-3 मिनट का कोई एक अच्छा नाटक दिखा दूंगी कि यूट्यूब पर या कहीं ऐसे कोई साइट पर हिंदी की अच्छा से एक नाटक जिससे उनको जो है सीखने को मिले। और फिर उनसे उसको एनालाइज करने के लिए कहूंगी कि आपने क्या सीखा और आप अगर इसकी जगह क्या होते। इस तरीके से मैं पहले उनको इन्वॉल्व करूंगी। यहाँ पर बात जो है एकदम उनको मन को छू गई और मतलब समझ में आ गई कि हाँ भाई है बात, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे सीधा सीधा बोला कि ठीक है आप बताइए कि आप क्या मतलब भाई इन्वॉल्व हो जाएंगे बच्चे, और फिर मैं उन्हें क्या करूंगी किस तरीके से उन्हें बताऊंगी कि आपका इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्व करके उन्हें फिर पढ़ाना शुरू करूंगी। और फिर एक एक संवाद अगर है उस नाटक में तो एक एक कैरेक्टर बनाकर, पात्र बनाकर, मतलब इतना टाइम नहीं दिया उन्होंने, बस इतना से वे बात रुक गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा चलो, मुझे डिजिटल बोर्ड का भी यूज करवाया कि चलो इस पे खोलकर दिखाओ कि क्या है। तो मैंने यूट्यूब पे डाला हिंदी नाटक पर, लेकिन उस वक्त पे बहुत सारे नाटक, बड़े बड़े नाटक आ रहे थे तो मैं ऊपर देखने लगी। तो फिर इतने में उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको जो है टाइपिंग करना पड़े, हिंदी टाइपिंग आती है। तो उन्होंने, मैंने बोला कि सर हिंदी टाइपिंग तो नहीं आती मुझे, लेकिन मैं टाइप कर लेती हूँ गूगल टाइपराइटर से, मतलब गूगल पे जो है हम यूज करते हैं। कहते हाँ हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे असाइनमेंट वगैरह बनाने होते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलो ये तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझसे एक दो साइट पूछी हिंदी का, उस समय मुझे स्ट्राइक ही नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बताया हिंदी समय ऐसे कुछ कर करके। फिर उन्होंने एक दो खुद ही नाम बोल दिए। मैंने बोला हाँ जी। मैंने कहा मैम इस वक्त मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहे, बट ये हिंदी की साइट्स होती है और हम यहाँ जाके हेल्प ले सकते हैं, मैंने ऐसे बोल दिया ठीक है। फिर सर ने एक क्वेश्चन किया कि अच्छा ये बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नाटक क्यों कराया जाए बच्चों को। तब मैंने ये बताया कि मतलब नाटक कराने का क्या एक रीजन हो सकता है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने उनको बताया कि नाटक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब नाटक यानी कि अभिनय क्यों कराया जाए उसका, ठीक है ना, मतलब बच्चों को क्लास में अभिनय क्यों कराए, नाटक का प्ले मतलब प्ले क्यों कराए उनको। तब मैंने बोला कि यहाँ पर हर एक बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है, हम एक छोटा से छोटा रोल भी हर एक बच्चे को दे सकते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। सर ने उसको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा सर इन्वॉल्वमेंट होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तब सर ने थोड़ा और बढ़ाया कि हाँ आप लड़की को, किसी लड़के को, किसी को भी आप एक रोल दे सकते हो और आराम से उनका इन्वॉल्वमेंट चलता है। मैंने बोला यस सर ठीक है। इतना बात खत्म हुई, यहाँ पर आईसीटी का यूज हो गया। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन किया गया कि पोस्टिंग, कि फिर उन्होंने मुझे बोला आकर बैठ जाइए, ठीक है मैं बैठ गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे सीधा सिंपल क्वेश्चन ये किया कि अगर आपको कहीं पर भी भेज सकता है, क्योंकि नवोदय में तो ये होता है कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, पंजाब, हरियाणा, पटना, बिहार, कहीं पर भी। तो ये पूछा गया तो आप ज्वाइन कर लेंगे। मैंने बोला यस मैम मैं कर लूंगी ज्वाइन, मतलब मैं इसका इंतजार कर रही थी काफी टाइम से, ये वो ऐसा मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगी। फिर उन्होंने बोला कि आप मैरिड हो। मैंने बोला हाँ जी मैं मैरिड हूँ। तो फिर आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बोला नहीं मैम, मतलब मैं ऑलरेडी डिस्कशन इसके विषय में कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है
गुड ऐसे करके उन्होंने, बहुत उनके फेस पे स्माइल थी अच्छा खासा, तो ठीक है ऐसे करके उन्होंने बोला ठीक है थैंक यू, आप जा, मतलब ठीक है आप जा सकते हैं। फिर मैंने उठी, मैंने उठकर चेयर को थोड़ा पीछे किया और सिर्फ उनको सबको बोला जो आई कांटेक्ट करके कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके मैं थोड़ा पीछे गई, ऐसे ही उनके सामने देखती और फिर मैं रूम से बाहर निकल गई। ठीक है, यहाँ तक। और इस बीच मैंने जितनी देर बात की मैंने सबके साथ आई कांटेक्ट बनाया, ठीक है ना, ताकि सबको ऐसा लगे कि मैं सबके साथ बात कर रही हूँ, किसी एक के साथ नहीं किया। तो यहाँ पर ये सारी बातें हुई, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। फिर भी अगर कुछ छूट गया, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई दिमाग में कुछ और डाउट रह रहा हो, तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और मैं फिर कहूंगी कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एनवीएस जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। और जो लोग केवीएस का भी पेपर दिया है, उनके इंटरव्यू होंगे आगे, उनके लिए भी ये बहुत काम में आने वाली है। तो प्लीज इसे शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को, जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सब्सक्राइब करिए। और अभी हम करेंगे इसके विषय में आगे भी चर्चा है कहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा तो, कुछ डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।